की जय। देव कलश आए बड़े भाग्य हमारे, देव कलश आए बड़े भाग्य हमारे, तृप्त हुए नयन के दर्शन हमारे, तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे, देव कलश आए बड़े भाग्य हमारे, देव कलश आए बड़े भाग्य हमारे, तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे, तृप्त। जी जोहार, नमस्कार। मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं बेंगाबाद के सार्वजनिक दुर्गा मंडप में यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर गायत्री परिवार के काफ़ी संख्या में लोगों का यहाँ पर जुटान हुआ है। बताते चले कि गायत्री परिवार के यहाँ पर पदाधिकारी गण भी मौजूद हैं, जिनके द्वारा अभी दीप महायज्ञ का कार्यक्रम यहाँ पर संपूर्ण हुआ है, पूर्ण हुआ है। और बताते चले कि अखंड ज्योत रथ यात्रा का शुभारंभ हिंदुत्व को जगाने के लिए, संस्कृति को जगाने के लिए और यूं कहें कि धर्म का प्रचार प्रसार के लिए और लोगों को सन्मार्ग पर चलने के लिए अखंड रथ ज्योत यात्रा प्रारंभ हो चुका है गायत्री परिवार का। आखिर क्या है इसका उद्देश्य, क्या और कहां तक पहुंचेगा यह रथ और कहां से शुभारंभ हुआ? बताया जाता है कि हरिद्वार इनका मुख्यालय है, वहां से शुभारंभ हुआ या वहां तक पहुंचेगी। अधिक जानकारी पदाधिकारियों से हम लोग जानेंगे और इन्हीं लोगों से हम लोग बात करेंगे। तो नाम आपको की ओर से जो आपका अखंड ज्योत रथ यात्रा निकली हुई है, गांव-गांव, कस्बे-कस्बे में जा रही है, कहां से शुभारंभ हुआ है, कहां इनका समापन होना है, क्या उसका उद्देश्य है, संक्षेप में बताइए जी। ये शांति कुंज हरिद्वार से यात्रा शुरू हुई है और हमारे यहाँ गिरिडीह जिला में ये 2 अक्टूबर को इस माह में आई है और यहाँ से ये पूरे प्रखंडों की यात्रा करते हुए गाँव-गाँव में चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, पूरे प्रखंडों की यात्रा करते करते ये आज बेंगाबाद प्रखंड की यात्रा थी और कल है तो गांडे की यात्रा है, फिर 2 तारीख को ये रथ धनबाद चली जाएगी और जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है इस अखंड दीपक का। 1926 में हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने इस दीपक को जलाया था और इस दीपक में अपने हिमालय यात्रा से आने के बाद ऋषियों द्वारा जलाए हुए अग्नि का कुछ भाग लेकर इसमें समाहित किया था और यही तो बैठ होते हैं 24 साल तक गायत्री की तपस्या किया था और साथ में सारा साहित्य 4 वेदों का भाष्य, पुराण का भाष्य, 18 पुराणों का भाष्य और अपना 4 साहित्य इसी अखंड दीपक के सामने बैठकर साधना किया था। और परम पुण्य माता जी जो मिशन की संस्थापिका थे, उनका भी जन्म 1926 में ही हुआ था। तो इसके 100 वर्ष पूरा होने पर यह रथ यात्रा निकाला गया था देश और विदेश में और उसके एक ही उद्देश्य है कि आदमी के अंदर यह जागृति पैदा हो कि वो आदमी है, मानव है और मनुष्यता मरे नहीं, मानवता बनी रहे और भगवान व्यक्ति आस्तिक बने। जब व्यक्ति आस्तिक बन जाता है वो सदाचारी बन जाता है। यह प्रयास किया जा रहा है और ईश्वर का ज्ञान विज्ञान जो है, अपने वेदों का जो ज्ञान विज्ञान है वो घर घर तक पहुँचे, लोग उसका अनुपालन करें और श्रेष्ठ मनुष्य बने, समाज परिवार सुख शांति हो। इसी के लिए पूरे भारत तो देख पा रहे थे, हम बात कर रहे थे तो बहुत ही अच्छा बात इन्होंने बताया है कि इंसान पहचाने, अपने आप को पहचाने कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ हमें है जाना, अपने आप को पहचाने कि हम मानव हैं और मानव का क्या कर्म है वो जाने। इनका मुख्य उद्देश्य ये है। और बताते चले कि जो अखंड ज्योत जो चल रहा है रथ यात्रा, इस रथ यात्रा में जो अखंड ज्योत चल रहा है कहीं ना कहीं वो ऋषियों द्वारा जलाया गया, उनका भी आकाष्ठा और समभाव इसमें जुड़ा हुआ है। आइए और लोगों से हम लोग जानेंगे और आप भी जो सब थोड़ा कह देंगे इस कार्यक्रम में लगे हुए, क्या कहना चाहेंगे? इस कार्य तरफ से हम
शांति कुंज से आए हुए हैं, हम परिवारजन हैं। मेरा नाम हरिशंकर, मैं चंद्राकर हूँ और मुझे गायत्री शक्तिपीठ में अभी सेवा करते हुए 2 वर्ष में पूरा कर लिया हूँ, 2 वर्ष पूर्ण कर लिया हूँ। और ये जो ज्योति कलश रथ यात्रा आया है, ये पूरा भारत भर में भ्रमण करता है, भारत भर में भ्रमण करेगा। और भ्रमण ये 1926 से प्रज्वलित है और 2026 में 100 वर्ष पूरा हुआ है। 2026 में 26 में पूरा हुआ है 100 वर्ष। और ये शुभारंभ कब से हुई है? 1926 के बसंत पंचमी से। बसंत पंचमी से। हाँ, 1926 के बसंत पंचमी में ये 100 वर्ष हुआ है। वो जब 100 वर्ष पूरा होगा तो ये दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम संपन्न होगा। नहीं, ये तो चलता ही रहेगा, हैं? ये अखंड दीप जलता ही रहेगा, अखंड दीप जलता ही रहेगा। ये तब तक जलेगा जब तक सतयुग इस धरती पर नहीं आ जाता है। कलयुग का अंत और सतयुग का आगमन के लिए परम पूज्य गुरुदेव पंडित चिराग शर्मा आचार्य, जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे, महात्मा गांधी के साथ काम किया था, मदन मोहन मालवीय के साथ काम किए थे, जो बड़े बड़े सिनेमा नेता थे, उनके साथ रह करके उन्होंने काम किया। और उन्होंने ही देश धर्म देश आज़ाद होने के पश्चात पूर्णतः अध्यात्म को शुरू किया, जो मानवता को जगाता है। देश तो हमारा आज़ाद हुआ, लेकिन पूर्ण रूप में आज़ाद नहीं हुआ। ये स्वार्थ को धर लिया, भ्रष्टाचार को ले आया। इसको समाप्त करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने पूर्णतः अध्यात्म को लाया है। और ये महान सर्वेश्वरानंद जो उनके गुरु जी हैं, 600 वर्षों से अभी तक भी जीवित है, उनके मार्गदर्शन में ये चलाया है। और ये तब तक चलाना है जब तक ये धरती स्वर्ग न बन जाए, सारे मानव देवता न बन जाए और ये धरती सतयुग का आगमन न हो जाए, तब तक ये चलता ही रहेगा और आगे चलता ही रहेगा। ये कारवां अभी बंद होने वाला नहीं है। तो देख पा रहे हैं, बहुत बड़ी बात सामने आई है निकल करके कि अखंड ज्योत जो प्रज्वलित है वह सदियों सदियों तलक जलता रहेगा और तब तक जलेगा जब तक मानव अपने आप को पहचान न कर ले, हम कौन है ये जान नहीं ले। मानव जब तक देवता न बन जाए तब तक ये अखंड ज्योत प्रज्वलित का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे बीएनपी के साथ, क्योंकि बीएनपी सच है तो बोलेगा। यहाँ और काफी तादाद में लोगों का जुटान हुआ है, लोगों से भी हम लोग जान जाएंगे जो गायत्री परिवार से जुड़ी हुई हैं। थोड़ा बताइएगा, ये जो कार्यक्रम आप लोग का चल रहा है, थोड़ा एक जगह खड़ा हो जाइए सब, यहाँ आ जाइए, थोड़ा सा खड़ा हो जाइए, यहाँ आ जाइएगा थोड़ा सा आप लोग, इधर आ जाइएगा सब, यहाँ थोड़ा बताइएगा। अखंड ज्योत राजदीप महात्सव आपके बेगाबाद में किया गया है, इसके बारे में जानकारी देंगे। और वैसे जानकारी तो हो चुकी है कि यह अखंड ज्योत जुगों जुगों तक जलता रहेगा, जब तक इंसान अपने आप को पहचान नहीं ले, जब तक धर्म और सत्य का लोगों को प्रत्यक्ष नहीं हो जाए, जब तक इंसान देवता ना बन जाए, तब तक यह ज्योत अखंड ज्योत आप लोगों का चलता रहेगा। बहुत बड़ी संकल्प है, इस संकल्प को पूरा हो, इसमें हम सबों की सहभागिता भी नितांत आवश्यक है। हम लोग जानेंगे बेगाबाद की यहाँ पर दीदियाँ जो गायत्री परिवार से जुड़ी हुई हैं और आज इस कार्यक्रम में पहुंची हुई, क्या संदेश देना चाहेंगी, इन्हीं लोगों से जानेंगे। जी जय गुरुदेव। ये जो ज्योति कलश रथ यहाँ पहुँचा है, बेगाबाद में पहुँची है, ये शांति कुंज निवास से चलकर आई है और इसमें गुरुदेव द्वारा प्रज्वलित अखंड दीपक जो पिछले 100 वर्षों से प्रज्वलित है, उसी की धुनी को पूरे देश और पूरे विश्व भर में इसका भ्रमण कराया जा रहा है। क्योंकि अगले वर्ष इस 2026 में 100 वर्ष पूरे होने जा रहा है अखंड ज्योति का। और वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी भी 2026 में है, तो उसी को लेकर ये भ्रमण हो रहा है ज्योति कलश का, जो कि गुरुदेव के अखंड ज्योति का हमारे घर तक पहुंचा, सभी के घर दरवाजे तक। और हम बड़ा सौभाग्य की बात है कि हम दर्शन पूजन कर पाए। बड़ी सौभाग्य की बात है कि उनका दर्शन पूजन हम सभी कर पा रहे हैं। और यह भाग्य अखंड ज्योत ये बंद कर दीजिए या तो फिर चालू रहने दीजिए भैया। अखंड ज्योत या जो चल रहा है वो जो जलता रहेगा जुगो जुगो तक। क्या कहना चाहेंगे? महिला रुक जो
जी। हमारी परम सौभाग्य की बात है कि हमें अखंड ज्योति का दर्शन करने जी, परम सौभाग्य की बात है। बिल्कुल सही बात है कि अभी बेंगाबाद में अखंड ज्योत रथ यात्रा आया हुआ है। आप सब भी दर्शन करना चाहें तो कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? पहले गायत्री माता की जय। एक बार सब बोलिए, गायत्री माता की जय। गायत्री माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव महाराज जी की जय। क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे अन्य महिलाओं को, अन्य दीदियों को, गांव ग्रामवासियों को क्या कहना चाहेंगे अखंड ज्योत रथ यात्रा के लिए? हम तो यही कहना चाहेंगे कि गायत्री परिवार से सभी को जुड़ना चाहिए। हाँ। सबसे बड़ी बात है कि जो इसमें जुड़ जाता है हाँ। उसका अपने उनका जीवन सफल हो जाता है। होता है, हाँ। आत्म परिवर्तन होते चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल गलत। ये इसमें बहुत जरूरी है कि लोगों को इसमें जुड़ना चाहिए हाँ। और धीरे धीरे और आगे बढ़ाना चाहिए। हम लोग बहुत नसीब है, बहुत हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि जो कि हमारे बेंगाबाद स्थल में ये दिव्य कलश आए हैं। बिल्कुल। हम लोग बहुत खुश नसीब हैं। बहुत खुश नसीब हम लोग हैं इस अखंड ज्योत से। तो हम सबों को जागने की जरूरत है और गायत्री परिवार से जुड़ने की जरूरत है और बीएनपी के साथ बने रहने की जरूरत है। कैसा लग रहा है गायत्री परिवार में आप जुड़े हुए हैं, कैसा अनुभव करती है? सौभाग्यशाली है जो इस परिवार से, गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं। तो अभी हम लोग फिलहाल बेंगाबाद में थे, जो अखंड ज्योत रथ यात्रा पहुंची हुई है यहाँ पर। आगे भी बीएनबी आपको इसी तरह दिखाती रहेगी, बने रहे बीएनबी के साथ। तो निश्चित रूप से आप सबों को, हिंदू सनातन धर्मावलंबियों को, जो सनातन संस्कृति को मानते हैं, जो अपने आप को जानते हैं और पहचानते हैं, उन्हें गायत्री परिवार से जुड़ने की जरूरत है और बीएनबी के साथ बने रहने की जरूरत है। तो बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहाँ और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। गायत्री माता की जय। प्रेम से गायत्री माता की जय। गायत्री माता की जय। गायत्री माता की जय।